भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान जो है भाव के भूखे होते। भगवान को धन दौलत ऐश्वर्य नहीं चाहिए। ऐश्वर्य तो मनुष्य को चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे। उनको चावल दाल नमक तेल की मसाला नहीं है। उनको सिर्फ भाव। व्यक्ति उनके सानिध्य में जाता है कितना भाव लेके जाता है। वह धनाढ़ है, गरीब है, अमीर है, अच्छा कपड़ा पहना है या मैल कुचैल में है, धोती में है, फुल पैंट में है, बाल बढ़ाकर जा रहा है या भद्र होके जा रहा है, वो परमात्मा किसी को ये नहीं देखते। बस परमात्मा ये देखते हैं कि उस जीव के प्रति जो है मेरे प्रति कितनी भाव है। और जिसके भाव जब जागृत होता है तभी जो है परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। बिना भाव के भगवान कुछ मिलने वाला नहीं होता है। परमात्मा को सिर्फ एक भाव से ही, एक फूल भी चढ़ाते हैं तो भाव से चढ़ाते हैं ताकि परमात्मा स्वीकार करे। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान सुनते नहीं। अरे सुनेंगे क्यों नहीं? हृदय आत्मा की पुकार परमात्मा तक जाती है। अगर प्रेम से हम परमात्मा की पुकार करते हैं तो परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए परमात्मा जो है उसको स्वीकार करते हैं। परमात्मा जो है कभी किसी को अनादर नहीं करते क्योंकि उनके सानिध्य में सब लोग एक समान हैं। एक बार की बात, जब विदुर जी महाराज के पास ठाकुर जी का आगमन हुआ विदुरानी के घर में, तो विदुरानी जो है जब वहाँ पहुँचती हैं तो भगवान जो है उस विदुर जी महाराज बाजार से फल फूल लेकर के चले और इधर विदुरानी जी महाराज भगवान के स्वागत में लगी हैं। जंगल में अपने घर के बगीचे में जा कर के केला के पत्ता छील करके ले आती। केले के पत्ता के ऊपर केला के छिलका रखती है और बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाती। और भगवान भी बड़े प्रेम से केले के छिलके को एक दो केले के छिलके खा चुके तब तक विदुर जी महाराज का आगमन होता है। विदुर जी महाराज देखते हैं और देख करके उनके नेत्रों से आंसू की धार। कहते पगली, तुम ठाकुर जी को केले के छिलके खिला रही हो? प्रभु, ये पागल है, इसके ऊपर विशेष ध्यान न देना। ये लो बर्फी, ये लो पेड़ा, ये लो काजू कतरी, प्रेम से निकाले और देने लगे। भगवान ने एक बर्फी एक पेड़ा को ली, खाए और उसके बाद दूसरा जब देने लगे तो विदुर जी महाराज हमारे ठाकुर जी हाथ रोक दिए विदुर जी। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता है मुझको उसका बेड़ा पार है। जो भाव से अगर परमात्मा को एक तुलसी पत्र भी अर्पण कर दे, एक पुष्प भी अर्पण कर देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन थोड़े भी मद में आकर के अगर वो सोना चांदी हीरे मोहित पूरा घर भी समर्पण कर दे फिर भी उसका ये स्वीकार नहीं करता। परमात्मा को भाव चाहिए। तो आत्मा की पुकार परमात्मा तक जाती है, लेकिन भाव से और हृदय से जब पुकार करेंगे तो परमात्मा आपकी भाव विनित होकर के आपके भी कार्य को संपन्न करते हैं। परमात्मा सुनते हैं। किसी मंदिर में जाइए, किसी स्थल पर जाइए और वहाँ जाकर के एक बार प्रार्थना करिए दिल से, तो भगवान आपकी बात को सुनते हैं और आपके कार्य को संपन्न भी करते हैं।
इसलिए हृदय से पुकारो। भगवान को पुकारना है तो हृदय से पुकारो। हृदय से पुकार यानी आत्मा की पुकार परमात्मा तक जाती है। कई के दृष्टांत। एक बार कोलकाता से एक सेठ बनारस आ गया। उसके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो चुका था। वहाँ एक कमाल भक्त थे और कमाल पता चला कि कमाल जो है ऐसे रोगियों को ठीक करते हैं और वह अनेकों प्रकार के रोगी आते थे उनको ठीक करते थे। जब वो आए सेठ तो उनके चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज मेरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गया और मैंने सुना है कि आप हर रोगों की दवा देते हैं, मेरे भी शरीर को ठीक कर दे, जितना पैसा चाहिए आप ले। अपनी 1 लाख की सूटकेस ले आया, तुरंत कमाल के चरणों में रखी। बोले महाराज हमारे कष्ट को दूर, सबकी कष्ट को दूर। और कमाल जो है भगवान भक्त थे, बस हाथ में माला झोली लेकर सीताराम 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 निरंतर जप करते। उनका एक बड़ा धन राम नाम। संतों का सबसे बड़ा धन राम नाम है। राम नाम के आश्रय में रहकर सब कुछ करें, क्योंकि उनकी सहारा और विश्वास नाम पर। और जब तक नाम जापक बने विश्वास नहीं होगा, मंत्र में विश्वास नहीं होगा तो मंत्र फलीभूत नहीं होगा। इसलिए मंत्र जाप करने से पहले गुरु बनाओ। बिना गुरु बनाए मंत्र जाप नहीं होगा। और मंत्र पर विश्वास करके अगर जाप करेंगे तो वह सफलता प्राप्त। उन्होंने बोले कि ठीक तो कर दूँगा, आप पहले गंगा जी में जाओ स्नान करो। गंगा जी में गए, डुबकी लगाए। बोले कि देखो जैसे डुबकी लगाना प्रेम से जय श्री राम कहना। वह सेठ गंगा जी में गया, जैसे डुबकी लगाया जय श्री राम कह के बाहर आया। बाहर देखता शरीर कोई परिवर्तन नहीं। कमाल ने कहा ये कैसे हो? आज तक जितने भी रोगी आए सबका रोग मैंने ठीक किया, इस गंगा जी में डुबकी लगाकर एक बार राम नाम कहने पर इसका रोग क्यों नहीं ठीक हो? बोले एक बार और जाओ। दूसरी बार भेजते हैं। जैसे दूसरी बार भेजा तो जैसे डुबकी लगाए, आंख बंद करके कान मुंद करके जैसे डुबकी लगाए और प्रेम से बोले जय श्री राम। फिर भी उसका बाहर निकलने के बाद शरीर में कोई प्रभाव नहीं। तीसरी बार जब डुबकी लगाने के लिए गया तो कमाल ने सोचा इसकी पुकार आत्मा से नहीं, इसकी पुकार ऊपर के मन से, भाव नहीं, प्रेम नहीं। तो जैसे वो डुबकी लगाने के लिए अंदर गया तो कमाल ने ऊपर से एक डंडा डुबकी लगाते मार, और जैसे डंडा लगा अब वो व्याकुल हो गया। जल के अंदर ऐसे भी अगर थोड़ी सी चोट लगती है तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। वो अब व्याकुल होकर घबराया और घबरा के प्रेम से और हृदय से नाम निकला जय श्री राम। और जैसे नाम निकलता उसका पूरा शरीर जो है सुंदर हो गया। कमाल के चरणों में आकर के गिरे, प्रभु आज तक ये रोग की दवा कितने महापुरुषों के पास है, संतों के पास है, लेकिन कोई ठीक नहीं। ये राम नाम की। कमाल ने कहा देखो ये मेरी शक्ति नहीं है, ये हमारी नाम की शक्ति है। जो प्रभु के नामाश्रय हो जाता है, हृदय से जो पुकार करता है तो भगवान उसकी पुकार को सुनते हैं और उसकी कार्य को संपन्न करते हैं। इसलिए जो भी करे हृदय से करे। भगवान को जो भी समर्पण करना हो, पूजन करना हो, हृदय से अगर करेंगे, भाव लेकर के करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं ये भाव से करें। लेकिन आज तो बस दिखावा ज़्यादा, भाव कम। लोग देखे दान भी करते हैं तो लिखवाते हैं फलाने के तरफ से 1 लाख रुपया, फलाने के तरफ से 2 लाख रुपया। तो जो व्यक्ति दान के नाम को सुनेंगे तो उसमें भी 10% उसका कट जाएगा। इसलिए कहा गया जो भी करो गुप्त करो। दान गुप्त, दाहिने हाथ को दे रहा है तो बाएं हाथ की जानकारी नहीं है। लेकिन दिखावा, पूजा भी करो तो खूब दिखावा,
जो भी करना है कुछ दिखावा करो। तो दिखावे में परमात्मा की भक्ति नामाश्रय, उस दिखावे से कभी कभी उद्धार हो सकता है अंत क्षण में, लेकिन दिखावे से कल्याण नहीं होगा। इसलिए भाव से जो कुछ करे, एक बार भाव प्रकट हो जाए तो समझिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परमात्मा तो आपके पास जो भी समय है, जितनी समय है, 24 घंटा के अंदर आप 3 मिनट ही परमात्मा के लिए लगेगी कि भाव से 22 घंटा 23 घंटा 57 मिनट वो आपके लिए, लेकिन मात्र 3 मिनट जो है आप परमात्मा के लिए निकालो, और उस 3 मिनट में किसी और की चिंता नहीं करनी चाहिए, मात्र परमात्मा की चिंतन लगे। लेकिन 3 मिनट में पूजा करने जाते हैं, फिर भी ध्यान कहीं और रहता है। पूजा कर रहे हैं, किसी का ध्यान और हो जाता है, किसी का ध्यान और होता है, कहीं कहीं का ध्यान होता है, जिसके कारण पूजा की फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए एकाग्रता हो और प्रेम हो और हृदय से परमात्मा की पुकार करेंगे तो भगवान जी आपके पुकार को श्रवण करेंगे। इसलिए प्रेम से पुकार भगवान को सुनेंगे। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राम, राधे राधे। बच्चा सब